हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4th EVS और टॉपिक है हमारा अगेन फ्रॉम द विंडो। ठीक है बच्चों, बुक अपनी सामने रखिए और पेज नंबर 31 है आपका। आप देख सकते हो पेज नंबर 31 से आज हमें पढ़ना है। सो बुक अपनी सामने रखिए और मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है। सो बच्चों, एज आई से कि ये जो आपका टॉपिक है इट्स अबाउट अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। एक बच्चे का ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जब वो अपनी आपा के साथ एक ट्रेन में एक रेल में ट्रेवल कर रहा है। तो उसने तब बाहर का जो मंज़र है, क्या क्या उसने देखा, क्या क्या उसने महसूस किया, क्या क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, वो सब इसी टॉपिक में है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कल द लास्ट फ्यू आवर्स से लेके आई थिंक हमने पढ़ा था टनल तक। तो नेक्स्ट आज हम ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन। नहीं, हम यहाँ से पढ़ेंगे, फिर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। सो देन द लाइट्स इन द ट्रेन वर स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जब वो टनल के अंदर से गुज़र रहे थे तो क्या हो गया था, एकदम से सब कुछ डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो उस वक़्त क्या हुआ कि जो ट्रेन में जो लाइट्स थी उनको ऑन कर दिया गया, लाइट्स जो थी वो मतलब लगा दी गई। बट आउटसाइड इट वॉज़ वेरी डार्क। बट बाहर की तरफ, बाहर क्या था, बिल्कुल अंधेरा। समबडी सैड, किसी ने कहा, वी हैव एंटर्ड ए टनल। तो किसी ने कहा कि हम टनल जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो टनल किसको बोलते हैं बच्चों? अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, आपको पता होगा, या आपने टीवी में देखा होगा कहीं पे, तो इस तरह होता है टनल। आप देख सकते हो, ये इस तरह का टनल होता है। ये पहाड़ों को काट के बीच में से ये एक इस तरह से ये रास्ता बनाते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ट्रेन इसके अंदर से गुजर रही है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा था। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। तो ये जो टनल था, अब हम ट्रेन से देख रहे थे, तो ये आगे की तरफ जैसे कंटिन्यू बढ़ रहा था। ठीक है। आगे की तरफ जब हम नज़र दे रहे थे तो टनल बहुत दूर तक, आगे तक दिख रहा था। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और तब क्या हुआ, अचानक से फिर से हम जो दिन की रोशनी है उसमें आ गए थे। ठीक है। जब टनल से बाहर निकले तो फिर से क्या हुआ, वो रोशनी में आ गए थे। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। तो बाहर क्या था, एकदम से सनी, ब्राइट एंड ग्रीन। बाहर एकदम अच्छा मौसम था, धूप थी और ग्रीन था। हर मतलब जगह जो ग्रीन था वो दिख रहा था। आसपास जो कुछ दरख्त होंगे या घास होगी वो सब दिख रहा था, ग्रीन। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। आपा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो अब जो हमारी ट्रेन थी उसने लगभग जो टनल था वो क्रॉस कर लिया था। तो अब आपा ने कहा कि हम माउंटेन के पहाड़ की दूसरी तरफ हैं। ठीक है। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। तब से हमने पूरे जो 4 टनल थे वो क्रॉस किए थे, पास किए थे। ठीक है। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब मैं इंजॉय कर रही थी क्या, टनल्स के बीच में से गुजरना। ठीक है। तो एज ऐसे बच्चों, ये जो आपके EVS के टॉपिक हैं, ये बीच में स्टोरीज़ है, बीच में क्वेश्चन से जो हम साथ साथ कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी टनल से गुजरे हो? अगर हाँ, तो आपने किस तरह का महसूस किया है, कैसा महसूस किया है? ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आप देख सकते हो मैंने अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखा है बच्चों। येस आई फेल्ट नर्वस। हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हुई हूँ, थोड़ा मतलब जैसे इंसान हल्का सा ये परेशान जैसा होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि टनल के अंदर एकदम से अंधेरा होता है, इसीलिए। ठीक है।
तो नेक्स्ट है बच्चों आपका इमेजिन एंड ड्रा इन योर नोटबुक व्हाट रितु सा अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए और ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक पे, ड्रॉ कीजिए कि रितु ने जब ट्रेन में थी, वो ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया था, तो ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे उन्होंने क्या देखा था। ये आपको लिखना है, ड्रॉ करना है, मीन्स अपनी नोटबुक पे आपको बाकायदा ये पूरी इमेज बनानी है। जैसे कि ये है, आप देख सकते हो पेज नंबर 30 पे, ठीक है। जब वो ट्रेन में से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे क्या था, एक और ब्रिज था जिसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही थी, और ब्रिज के नीचे क्या था, रिवर, ठीक है, नदी थी। तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दूसरा जो ब्रिज है इसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ठीक है, ये रिवर है, ये ग्रीन ग्रास है, घास है, ये इस तरह से आपको अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका पेज नंबर 32 पे ये क्वेश्चन, इमेजिन इफ ऑन द अदर or if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Ritu's train have crossed the mountains and rivers। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमेजिन कीजिए, सोचिए ज़रा, ये अगर सपोज़ ये टनल्स जो हैं, ब्रिड्स, टनल्स जो हैं और ब्रिड्स जो हैं वो ना हो, तो ऋतु की जो ट्रेन है वो किस तरह से माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, नो द ट्रेन कैनॉट क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस। क्योंकि जब तक ना रिवर के ऊपर ब्रिज होगा, ट्रेन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, या फिर जो माउंटेन्स हैं तो उनमें टनल का होना ज़रूरी है। जब तक ना टनल होंगे तो ट्रेन जो है वो इजीली वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।